मुझे ये चीज पसंद नहीं है, रहना है साथ में रह, वो तुम्हारी मेंटल पीस, तुम्हारा हैप्पीनेस लेवल, जब तुम्हारा वो प्रोडक्टिविटी सारा का सारा बर्बाद कर रही होगी ना, तब तुम्हें फर्क पड़ना शुरू होगा। मेरे साथ ये चीज हुई है, बाकी ना जाने कितने लड़कों के साथ ये चीज हुई है, लड़कियों के साथ ये चीज हुई है। तुम वो गलती मत करो। मैं उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाऊंगा। लेकिन यार ये आने वाले टाइम में 1-2 सालों के बाद तुम्हें इतने बड़े चुतियापे के अंदर, इतने बड़े गड्ढे के अंदर, नहीं भाई अभी कर लेते हैं, तब होगा तो देखा जाएगा। भाई वो जो तब होगा और देखा जाएगा ना, वो देखा नहीं जाता है उस पॉइंट। आज की इस YouTube वीडियो में यार मैं तुम्हें ना एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाला हूं जो अगर आज तुमने गांठ बांध ली ना, अगर आज तुमने एक बार मेरे ऊपर भरोसा कर लिया ना, और अगर इस वीडियो को एंड तक जो चीजें मैंने बोली हुई होगी उसको तुमने ध्यान से समझ लिया ना, तो तुम अपनी लाइफ में इतने झगड़ों चुतियापों से बच सकते हो ना, जो शायद से तुम्हें कोई और नहीं बचा सकता था। मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आज तुम एक लड़का होने के नाते किसी भी एज ग्रुप में हो, ठीक है, अपने आप के लिए एक मोटो बनाओ, अपने लिए एक रूल बनाओ, एक धर्म बनाओ अपने लिए कि मैं बाहरी खूबसूरती देखकर, कि मैं किसी लड़की से सिर्फ अट्रैक्टेड फील करके कि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छी है, या तो उस लड़की का सिर्फ मैसेज देखने पर कि हाँ भाई इसने मेरे को मैसेज कर दिया हुआ है, मैं उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाऊंगा। जब तक मैं खुद को पूरा नहीं समझ जाता कि मैं अकेले जब रहता हूं तो मैं कैसे बिहेव करता हूं, मुझे किस चीज़ की क्रेविंग होती है, क्या मैं अकेला फील करता हूं या फिर मैं खुश फील करता हूं, अगर मैं एक इंसान के साथ रिलेशनशिप में आना चाहता हूं तो क्या चीज़ मुझे चाहिए, क्या चीज़ मेरी सबसे टॉप प्रायोरिटी है, क्या चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। जब तक मुझे इन सब चीज़ों के बारे में क्लैरिटी नहीं होगी, एक रूल बना लो कि मैं किसी भी लड़की के साथ एक रिलेशनशिप में नहीं आऊंगा। एंड इवन तो लड़की क्या, मैं ये लड़कियों को भी बोलना चाहता हूं कि तुम जब तक ये चीजें तुम्हें नहीं समझ आती है ना, तुम एक लड़के के साथ और लड़के किसी भी लड़की के साथ एक रिलेशनशिप में, एक कमिटमेंट में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ना मैं तुम्हें सिंपल सी बात बताना चाहता हूं कि भाई तुम सब की ना, जो मतलब तुम सबको दर्द, मैं यहां पर गांड बोलने वाला था, लेकिन तुम सबको दर्द पता है कब होगा? एक रिलेशनशिप में आने के बाद तुम्हें दर्द तब नहीं होगा जब ना तुम्हारी छोटी छोटी लड़ाइयां हो रही होंगी, तब तो तुम मजे मजे में निकाल लोगे हर एक चीज को, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। दर्द असल में, खासकर लड़कों को ज्यादा दर्द होता है, दर्द असल में तुम्हें ज्यादा पता है कब होगा? जब तुम उन छोटे छोटे झगड़ों को ना बिल्कुल एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, क्या ही है, ये तो बच्ची है, ये तो बच्चा है, ये सब वगैरह। जब तुम उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे ना, और एक्सेप्ट भी क्या, जब तुम कॉम्प्रोमाइज करके उसे एक्सेप्ट करना शुरू हो जाओगे ना कि चलो ठीक है यार कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, एंड जब वो चीजें एक पॉइंट पे जाकर इतनी बड़ी बन जाएंगी, वो झगड़े इतने बड़े बन जाएंगे कि वो तुम्हारी मेंटल पीस, तुम्हारा हैप्पीनेस लेवल, जब तुम्हारा वो प्रोडक्टिविटी सारा का सारा बर्बाद कर रही होगी ना, तब तुम्हें फर्क पड़ना शुरू होगा, तब तुम्हारी फटना शुरू होगी, एंड उस पॉइंट पे तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। शुरुआत में वो चीजें तुम कॉम्प्रोमाइज इसीलिए कर लोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसीलिए क्योंकि तुम्हें क्या कहते हैं, छोड़ने का जिगरा नहीं होगा तुम्हारे अंदर वो फकिंग लाइन ड्रॉ करने का जिगरा नहीं होगा कि मुझे ये चीज पसंद नहीं है, रहना है साथ में रहना है साथ में रहो, अगर ये सब चीजें होती रही तो भैया मैं आउट हूं। वो लाइन हम जो ड्रॉ नहीं ना कर पाते हैं जस्ट बिकॉज हमारे अंदर उस इंसान को खोने का डर होता है, उसी की बेसिस के ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, एंड उसी कॉम्प्रोमाइज करने की वजह से आने वाले टाइम में जब हमारा सारा का सारा रूटीन और हमारी हेल्थ या फिर हमारी लाइफ खराब हो रही होती है ना, तब हमें वो सारी की सारी चीजें तंग कर रही होती हैं, एंड उस पॉइंट पे संभाल पाना खुद को बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि शुरुआत में जब तुम एक इंसान को बिना समझे या बिना जाने, या तो खुद को बिना समझे जाने रिलेशनशिप में आ जाते हो ना, तो पता क्या होता है, एक पॉइंट के बाद जब तुम दोनों की जो पर्सनालिटीज होती है ना, एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर आगे एक बेहतर रिश्ता नहीं ना बनाती हैं, या फिर उस पॉइंट पे यार जब तुम्हें पता चलता है कि यार आउट ऑफ इमेच्योरिटी में आ गया इस रिलेशनशिप में, या फिर आउट ऑफ अट्रैक्शन आ गया, या फिर कोई भी एक बेसिक कोर फाउंडेशन नहीं थी जो मैंने रिलेशनशिप में एस्टैब्लिश की थी क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, ये सब चीजें ना बाद में जाकर जब फटना शुरू होती है ना, तब भैंचो दूर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं कि भाई इस चीज को समझ, या फिर बहन समझ, कि खुद को बेहतर इंसान बनाने पे ध्यान दो। खुद को इतना बेहतर बनाओ कि किसी भी बेकार इंसान को ना तुम ना कह सको उसके मुंह पे कि मुझे ये चीज नहीं चाहिए। खुद को इतना ज्यादा बेहतर बनाओ कि तुम बेकार के अननेसेसरीली चुतियापों से या फिर झगड़ों से खुद को फट से बाहर निकाल पाओ।
इतना ज्यादा बेहतर बनाओ, खुद को इतना ज्यादा बेहतर बनाओ कि तुम खुद की मेंटल पीस यानी कि मन की शांति और जो अपने अंदर की खुशी है ना, जिसको आत्मसुख बोलते हैं, तुम उसको किसी भी मोह या फिर प्यार से जो तुम्हें सामने वाला बंदा या फिर बंदी दे रही है उससे ऊपर तुम अपने आप को रख पाओ। खुद को इतना ज्यादा बेहतर बनाओ कि भाई तुम किसी का भी बिना सहारा लिए हुए इस कॉलेज लाइफ को या फिर अपनी जिंदगी को काट सको इवेंचुअली, मतलब तुम एक सो कॉल्ड झूठे रिलेशनशिप में ना आ जाओ। खुद को इतना ज्यादा बेहतर बनाओ, एंड जब तुम अपने आप को इतना बेहतर बना लेते हो ना, फिर देखो कि तुम कितना ज्यादा खूबसूरत और कितना ज्यादा स्ट्रांग इंसान बनते हो। एंड हमें उस चीज के ऊपर ध्यान देना है। आई एम टेलिंग यू यार कि एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ जाना जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, एंड किसी के साथ क्या, जब तक तुम्हें खुद के बारे में ही नहीं ना पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। आई एम टेलिंग यू, अपना सारा का सारा टाइम फोकस करो खुद को वो बेहतर इंसान बनाने में, खुद को ढूंढने में कि बहनचोद एक्चुअली में तुम हो क्या, तुम चाहते क्या हो, तुम क्या नहीं चाहते हो। लेकिन सिर्फ एक बाहरी खूबसूरती को देखकर या फिर मन के उदासी को दूर करने के लिए या फिर सिर्फ अपना ठरक पूरा करने के लिए या फिर बाकी सभी लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ भाई मेरे पास भी एक ऐसा इंसान है या फिर वो देखो ये है वो है, इन सब से ना तुम नो डाउट कुछ टाइम के लिए तो खुश रह सकते हो, लेकिन यार ये आने वाले टाइम में 1-2 सालों के बाद तुम्हें इतने बड़े चुत्यापे के अंदर, इतने बड़े गड्ढे के अंदर खदेल रही होंगी ना कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा। प्रॉबेबली यार इस वाली वीडियो को देखने के बाद ना, या फिर जो भी मैं रिलेशनशिप वगैरह की बात करता हूँ ना, जब मैं तुम्हें बोलता हूँ सभी बच्चों को कि भाई तुम्हें नहीं आना चाहिए, मतलब कि इवेंचुअली तुम्हें सबसे पहले लड़कियों का दोस्त बनने पे ध्यान देना चाहिए, ऐसे रिलेशनशिप में मत आ जाओ। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि यार ये भैया तो बड़े चालाक है, खुद तो सब कुछ कर बैठ चुके हैं एंड हमें ये चीज बात बोल रहे हैं। भाई मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि ये सब करने के बाद भी आज भी हम दुख में ही हैं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि इस YouTube वीडियो में ना तुम मुझे देखते होगे कि नहीं भैया भैया तो बहुत ज्यादा खुश हैं, बट मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैंने भी बड़ी सारी ऐसी गलतियां की हुई हैं, उन्हीं गलतियों के बाद जो मैं तड़प रहा हूं ना, उन तड़पने के बेसिस के ऊपर ही मैं तुम्हें ये सब चीजें बता रहा हूं कि भाई मेरे साथ ये चीज हुई है, बाकी ना जाने कितने लड़कों के साथ ये चीज हुई है, लड़कियों के साथ ये चीज हुई है, तुम वो गलती मत करो। ज्यादातर बच्चों को जब वो एक रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो कोई बड़ा एक इंसान होता ही नहीं है या फिर एक बड़ा पर्सपेक्टिव उन्हें पता ही नहीं होता है कि भाई अच्छा ऐसी ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। वो अननेसेसरीली बिना कुछ जाने या फिर बिना कुछ समझे एक ऐसे कमिटमेंट में आ जाते हैं कि वो उस इंसान को ना यार अपनी जिंदगी के साथ जोड़ देते हैं, जो कि एक ऑब्वियस सी बात है। लोग बोलते हैं ना कि डिटैचमेंट करो, लेकिन तुम अभी उस लेवल पे नहीं हो कि तुम डिटैचमेंट को समझ पाओ। मैं भी अभी उस लेवल पे नहीं हूं कि एक इंसान के साथ रहने के बाद जब मैं उसके साथ डेली बेसिस पे बात कर रहा हूं तो मैं इस चीज को समझूं कि भाई डिटैचमेंट चीज को मैं प्रैक्टिस करता हूं, कि मुझे पता है कि मैं अभी उससे प्यार करता हूं और वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन ये इंसान मेरा नहीं है, मेरा मतलब मैं उसका नहीं हूं। ये बात बोलने में बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन आई फील जब मैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो जाऊंगा लाइफ में और ज्यादा बड़ा हो जाऊंगा तब जाकर ये चीज मुझे समझ में आएगी। लेकिन आई एम टेलिंग यू, इवन दो कि बीइंग इन अ रिलेशनशिप और वेदर आई वाज इन अ रिलेशनशिप और या फिर मैं हूं या फिर आने वाले टाइम में हो जाऊंगा, दिस इज द ट्रूथ दैट आई एम टेलिंग यू कि जब तुम एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हो या फिर कमिटमेंट दे देते हो कि जिस इंसान के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता होता है, एंड तुम डेली बेसिस पे उस इंसान को अपना एक हिस्सा बना लेते हो लाइफ का, एंड जब तुम उस छोटे छोटे झगड़ों और चुतियापे के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हो जस्ट बिकॉज तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं होती है उस इंसान को छोड़ने की, तो एक पॉइंट जब आता है ना कि जब वो झगड़े इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, चुतियाप इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि छोड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। या फिर वो छोड़ देती है या फिर तुम छोड़ ही नहीं पाते हो, लेट गो कर ही नहीं पाते हो। उस पॉइंट पे ना अपने आप को स्टेबल रख पाना एंड अपने आप को उस दर्द से बाहर निकाल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड मैं नहीं चाहता कि यार जिस चीज के थ्रू मैंने सफर किया ना तुम सफर करो। प्रॉबेबली जब हम थे अपनी एज में, मतलब आज से कुछ साल पहले जब हम इन सब चीजों के अंदर थे या फिर कोई भी एक्सपीरियंस हुआ मेरी लाइफ के अंदर, तो शायद से एक बड़ा पर्सपेक्टिव नहीं था। क्यों? क्योंकि तभी भी एक कच्ची उम्र होती है ना, तब इतना ज्यादा एक्सेस नहीं था कि कोई इंसान हमें समझा सके, इतने बड़े बड़े पर्सपेक्टिव दे सके कि अच्छा ये चीजें भी होती है, वैसा भी होता है। लेकिन आज तुम्हारे अंदर सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि तुम्हारे पास वो पर्सपेक्टिव है। तुम मेरा पर्सपेक्टिव सुन सकते हो, तुम बाकी जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो इंडिया के, उनका पर्सपेक्टिव सुन सकते हो, एंड वो लोग तुम्हें गलत नहीं बोल रहे हैं। लेकिन तुम्हारा ये जो मन होता है ना, तुम्हें बहला फुसला देता है कि नहीं भाई अभी कर लेते हैं, तब होगा तो देखा जाएगा। भाई वो जो तब होगा और देखा जाएगा ना, वो देखा नहीं जाता है उस पॉइंट पे वो नहीं बर्दाश्त किया जाता है। एंड मैं नहीं चाहता कि तुम अननेसेसरीली सफर करो। एक पॉइंट पे ब्रेकअप के दर्द को तुम बचा सकते हो अगर शुरुआत में ही तुमने वैसी वैसी चीजें अपने रिलेशनशिप के अंदर एस्टैब्लिश कर दी होती, लेकिन तुमने नहीं की।
उसकी वजह से हमें बाद में सफर करना पड़ता है, तुम्हें बाद में सफर करना पड़ता है। एंड बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम इन सभी चीजों को समझो कि अच्छा भाई, एक रिलेशनशिप में आ जाने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी लाइफ सॉर्ट आउट हो गई, उसी के बाद तो सही चुतियापा शुरू होता है। सही इंसान मजे की जिंदगी जीता है दो केसेस में, या तो जब वो अकेला है, पूरा संतुष्ट है अपने आप से, भाई खुश है, जो हूं खुद हूं, अकेला हूं, मजा कर रहा हूं अपनी जिंदगी में, एकदम संतुष्ट हूं। या तो बंदा तब मजा करता है, या तो तब वो एक ऐसे रिलेशनशिप में मजा करता है जहां पर उसकी अंडरस्टैंडिंग और कंपैटिबिलिटी लेवल इतना बड़ा होता है कि हाँ भाई, वो दूसरा वाला इंसान भी उसी इंसान की तरह एकजुट होकर आगे बढ़ते हैं। वह उस रिलेशनशिप में ये नहीं होता है कि भाई तुम अलग चल रहे हो, वो अलग चल रहे हो, दोनों बस एक दूसरे को प्रूव करने के लिए लगे हुए हो कि कौन सही था कौन गलत। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ चुतियापा ही होता है। इसीलिए भाई मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि ये अपना एक मोटो, मतलब मोटो बनाओ। जब तक खुद को नहीं जानते, जब तक खुद के साथ अकेला फील करना नहीं सीख सकते, किसी इंसान का सहारा नहीं लोगे। जो मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया था, ये इतनी छोटी सी चीज है, लेकिन इतनी छोटी होने के बाद भी इतनी बड़ी है ना, जिसको अगर तुम समझ गए, देन आई एम टेलिंग यू भाई, तुम्हारी लाइफ के अंदर तुम अपने आप को इतने झगड़े और इतनी मतलब चुतियापों से बचा सकते हो ना, जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये बातें वो बंदा बिल्कुल रिलेट कर रहा होगा कि जो मुझे पता है कि आज के टाइम पे एक रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा सफर कर रहा है। अगर ये बातें मैं उसको सुनाऊं ना, तो वो बंदा बोलेगा कि नहीं यार, अगर ये बातें मेरे को रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में किसी ने बताई होती ना, तो प्रॉब्लली आज मैं इतना ज्यादा सफर नहीं कर रहा होता। अगर आज तुम नहीं हो, ये एक बड़ा पर्सपेक्टिव समझ लो, खुद को समझो, उसके बाद किसी और को समझाने की कोशिश करो तुम क्या चाहते हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट यार। अगर तुम्हारे कोई और डाउट्स हैं, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी रेडी टू हेल्प यू आउट। कमेंट्स में लिख देना, चिट्ठा लिख दो भैंचो उधर पूरा ओपन, मैं समझ के पढ़ के तुम्हें जवाब दे दूंगा, तुम्हारी मदद हो जाएगी, कोई दिक्कत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम डायरेक्टली मेरे साथ बात करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरी कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है, यू कैन ज्वाइन माय कम्युनिटी, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो की अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे किसी दोस्त को जरूरत है, उसके साथ भी शेयर कर देना। आई विश यू ऑल द बेस्ट। सक्षम महाजन दिस साइड, पीस।